कहीं कैसे हैं आप? अभी कुछ देर पहले मैं एक फंक्शन से होके आई, बहुत अच्छा माहौल था। वहां पे लोग पतंग उड़ा रहे थे, कुछ लोग ढोल बजा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कूद रहे थे, और कुछ लेडीज बैठी हुई थी, गप्पे मार रही थी और मूंगफली और रेवड़ी खा रही थी। तो मैं भी वहीं पे जाके बैठ गई। तो खूब सारी बातें चल रही थी और बात चलते चलते टॉपिक क्या आ गया, नोटबंदी का। और नोटबंदी के बाद से टॉपिक आया फेस्टिवल्स का, कि क्या मायने रह गए। पहले टाइम में हुआ करते थे फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल से चेंज होते होते टॉपिक आ गया महिला असुरक्षा पर, कि लेडीज आज के टाइम में कितनी असुरक्षित है, मतलब क्या मायने हैं। और एक लेडी ने तो पतंग से, जैसे कटी पतंग हो गई, इस पतंग से लेके, पतंग को लेके, और उन्होंने महिला को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि महिला की जिंदगी और पतंग एक ही चीज है, वो काटा, वो लपक लो, वो गिरी पड़ी है, मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। तो उनकी बात सुनते सुनते मैं थोड़ा सा पास में चली गई। एक्चुअली क्या था कि लास्ट ईयर मेरी भी कुछ ऐसी सोच थी, जो आज ये लेडीज बात कर रही है, मेरी लास्ट ईयर यही सोच थी। हुआ क्या था, लास्ट ईयर की बात है, इन्हीं दिनों की, पिछले साल की, कि हमारे घर के सामने जैसे बिजली की तारें थी, वहां पे एक पतंग आके अटक गई। जैसे होता है ना, आपने भी देखा होगा, जैसे इन दिनों संक्रांत के बाद तो सड़कों पे पड़ी होती है, छतों पे मिल जाती है पतंगें, और कुछ बिजली की तारों पे भी अटक जाती है। तो ऐसी एक पतंग बिजली की तार पे अटक गई। अब मैं उसको देखा, पहले दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तो तीसरे दिन ऐसे मन में आया मेरे कि इसके ऊपर कविता लिखती हूँ। पतंग के ऊपर, जैसे कविताएं भी कई बार लिख लेती हूँ, तो इस पतंग के ऊपर कविता लिखूंगी। और थोड़ी सी जब और फट जाएगी ना ये पतंग, जो पतंग अटकी हुई थी, तारों में उलझी हुई थी, जब थोड़ी सी फट जाएगी, क्योंकि हवा भी चल रही है, सब कुछ मौसम भी ऐसा ही होता है, तो जब थोड़ी सी फटनी शुरू हो जाएगी, इसकी जो डंडी है लकड़ी वाली वो दिखनी शुरू हो जाएगी, तब मैं इसके ऊपर कविता लिखूंगी। और इसकी तुलना करूंगी महिलाओं से, कि महिलाओं की भी यही स्थिति है, तार तार है, जर्जर है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव जा रही थी मैं भी। अच्छा, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो पतंग एज इट इज थी, मतलब उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस चीज की बनी थी पता नहीं, क्योंकि बहुत हाइट में थी वो, पर वो जिस चीज की भी बनी थी उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो एकदम मतलब बोल्ड सी, और मतलब हिल भी रही है हवा में, फड़फड़ा रही आवाज आती थी उसकी, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था, कहीं से भी नहीं फटी थी। उसको देखते देखते ना मेरी सोच बदल गई। मैंने ये सोचा कि अगर हम महिलाएं, मतलब कहा तो मैं उसको नेगेटिविटी में ले जा रही थी, और मेरी एकदम से सोच बदल गई। मैंने सोचा कि अगर हम हर परिस्थिति का डट के सामना करें, वो डट के सामने ही कर रही थी ना पतंगी, तो फट जाती, मतलब अपना मनोबल बना के रखें। अब मैं लेडीज के ऊपर आ गई कि हर परिस्थिति में अगर हम अपना मनोबल बना के रखें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखें, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो हमें विचलित कर जाए, हमें तंग कर जाए, या हमें ये रोना पड़े कि हम महिलाओं का क्या होगा। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम अपने बारे में, अपनी कमियां, अपनी खूबियां सब जानते हैं। तो जरूरत क्या है, अपनी एक लक्ष्मण रेखा, बजाय दूसरे लोग निर्धारित करें कि तुम्हारी ये लक्ष्मण रेखा, हमें खुद अपनी लक्ष्मण रेखा बनानी पड़ेगी, और हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। फिर कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। मतलब हमें अपना आत्मविश्वास बना के रखना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत, डरे सहमे नहीं, अपने आप को एकदम बोल्ड, मजबूत बना के रखना पड़ेगा, और अपनी एक लक्ष्मण रेखा खुद खींचनी पड़ेगी कि हमने इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जाना, हमने अपना एक सीमित दायरा बनाना है और इसी में ही रहना है। तो मुझे लगता है कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप भी जरूर सोचेंगे इस बारे में। कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और बी पॉजिटिव, और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं।